ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम लोग श्री श्री राधा रस सुधा निधि के श्लोक संख्या 3 पे चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुहु पदारविंद श्रीमत् पराग परम अद्भुत वैभवाय सर्वार्थ सार रस वर्षिणी कृपाद्र दृष्टे स्तस्य नमोस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। बहुत ही उच्चतम कोटि का मंगलाचरण किया गया श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा। ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरुहु पदारविंदा, जो ब्रह्मेश्वर आदि यानी ब्रह्मा और शिव आदि के लिए भी बहुत दूर है, उनके लिए भी असंभव है या बड़ा कठिन है उसको पाना। पदारविंद श्रीमत पराग, किसको पाना? किशोरी जी के चरणों की रज को, किशोरी जी के चरणों की रज को पाना, जो ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी सुदुर्लभ है। सुदुरुहु श्रीमत पराग परम अद्भुत वैभया, ऐसा परम अद्भुत और ऐसा वैभव है किशोरी जी का, ऐसा परम अद्भुत उनकी चरणों की रज और ऐसा वैभव किशोरी जी का। सर्वार्थ सार रस वर्षिणी कृपाद्र दृष्टि, ऐसी उनकी कृपा दृष्टि है, ऐसा रस वर्षिणी कृपा, ऐसी रस वर्षिणी उनकी कृपा दृष्टि है कि तस्य नमो अस्तुते वृषभानु महिम्ने। ऐसी उनकी कृपा दृष्टि है कि जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, वो प्रेम अजस्त्र धारा से बहना शुरू हो जाता है उस व्यक्ति के भीतर जिन पे किशोरी जी की केवल दृष्टि पड़ जाए। बस साधना कुछ करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती, फिर बस उनकी केवल दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी अमृतमयी दृष्टि है कि जिस पे दृष्टि पड़ गई उसके भीतर कृष्ण प्रेम उदय हो गया। और कृष्ण प्रेम उदय नहीं हो गया, बोलते अजस्त्र धारा बह पड़ी उसके भीतर प्रेम की। ऐसी किशोरी जी की जो महिमा है, उस महिमा को मैं प्रणाम करता हूं। किशोरी जी को प्रणाम नहीं कर रहे मंगलाचरण में, ऐसे किशोरी जी की जो महिमा है उस महिमा को मैं प्रणाम करता हूं। मतलब किशोरी जी को तो अभी प्रणाम करना आया ही नहीं मंगलाचरण में, उनके चरणों की रज को प्रणाम किया, उनकी कृपा दृष्टि को प्रणाम किया। और ऐसी किशोरी जी जिनकी ऐसी महिमा है, उनकी उस महिमा को मैं प्रणाम करता हूं। नमो अस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने, ऐसी महिमा को प्रणाम है। अब यहां पे भी हम देखें तो किशोरी जी के ऐश्वर्य की बात की गई। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कल भी भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य की बात करी गई जब योगेंद्र आदि की चर्चा हुई कि भाई वो योगेंद्र आदियों के भी मानसिक पटल में नहीं आते और वो श्री कृष्ण किशोरी जी के वस्त्रांचल से जो पवन निकल रही है उसका स्पर्श करने के लिए ललायित होते हैं। तो वहां भी उनकी महिमा का, राधा रानी की महिमा का जहां ध्यान किया, वहां पे ज्ञानियों के साथ तुलना की गई। तो ज्ञानियों के साथ कृष्ण की तुलना क्यों की? भाई ज्ञानियों के मन में नहीं आते, तो हमने वो चर्चा करी थी कि वहां ऐश्वर्य की बात क्यों गई। अब यहां ऐश्वर्य क्यों आया? क्योंकि किशोरी जी के चरणों की रज किनके लिए सुदुर्लभ है? ब्रह्मा शिव आदि के लिए। तो जब ये बोला कि ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी दुर्लभ है, तो इसका मतलब उनके ऐश्वर्य की बात की जा रही है। तो ये बीच बीच में बोले ऐश्वर्य की बात क्यों करते हैं? तो बोलते ऐश्वर्य की भीति पे ही माधुर्य का सारस्य प्रसाद खड़ा होता है। बुनियाद जो होती है वो ऐश्वर्य की होती है, तभी जो माधुर्य की बिल्डिंग है वो ठीक से खड़ी रहती है। मैं आपको इसको सरल शब्दों में समझाता हूं कैसे। अब देखो, आप कहीं बाहर निकलो और आपको पता लगे जी ये आपका जो धोबी है या ये जो आपके घर काम करने वाला आता है, ये आप जानते हो कितना डाउन टू अर्थ है, कितना कितना एकदम सरल व्यक्ति है। ये वहां पे 2 कमरे की झुग्गी में रहता है। आप जानते हो ये आपका ड्राइवर कितना सरल है, ये वहां 1 कमरे की झुग्गी में रहता है, बस इतना सरल व्यक्ति है। आप कहोगे भाई सरल व्यक्ति क्या है, इतना ही उसके पास होगा कि वो 1 कमरे की झुग्गी ले सके, इतना ही सामर्थ्य है। तो जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से रहता है। तो इसमें आपको बड़ी बात नहीं लगती कि भाई वो 1 कमरे। अब आपको बताया जाए, आप जानते हो वो
इन्फोसिस कंपनी का मालिक नारायण मूर्ति, हाँ 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 जानते हैं, कई हजार करोड़ रुपए की कंपनी। वो 2 कमरे के फ्लैट में रहता है, जहां शुरू में रहता था अब तक वहीं रहते हैं। जानते हो कितना डाउन टू अर्थ है? तो आपको हाँ अच्छा, अभी तक 2 कमरे के फ्लैट में रहता, हाँ चाहे तो पता नहीं कितने बंगले खरीद ले, लेकिन अभी भी 2 कमरे के फ्लैट में रहता, तो अब बड़ी बात लगती है। तो आप समझ गए। तो जब तक अब पहले क्या किया, नारायण मूर्ति जी के ऐश्वर्य का ज्ञान कराया कि उनका ये ऐश्वर्य है, उनकी इतनी बड़ी कंपनी है। जब ऐश्वर्य का ज्ञान कराया तो फिर बताया कि ये 2 कमरे के फ्लैट में रहते, तो फिर बड़ी बात लगी कि अब बड़ी बात है। अब जिसका सामर्थ्य ही नहीं है उसका बताया कि वो वहां रहते, तो भाई ठीक है। आप जानते हो उस व्यक्ति को? हाँ जानते हो। क्या है? वो गांव में रहता है। हाँ तो गांव में ही रहेगा, उसका सामर्थ्य इतना ही है गांव में रहे। अब आपको पता लगे, आप जानते हो वो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था बैरक ओबामा, हाँ हाँ जानते हैं, उसने अमेरिका के एक विलेज में, एक गांव में जाके अपना घर बनाया और अब रिटायरमेंट के बाद वो वहां पे रह रहा है। अब जब ये बात पता लगती है तो बड़ी बात लगती है कि अच्छा अमेरिका का प्रेसिडेंट अब जाके वहां पे रह रहा है, अब ये बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसके ऐश्वर्य का परिचय कराया। तो इसीलिए अब इस राधा रस सुधानिधि शास्त्र में किशोरी जी का और लालजू की माधुर्यमय लीलाओं का वर्णन करेंगे। पर माधुर्यमय लीलाओं का वर्णन जो है उसके पीछे बुनियादी तौर पे आपको बता रहे हैं कि उनका क्या ऐश्वर्य है। समझ गए? जो वृषभानु नंदिनी, जो हमारी किशोरी जी साधकों को इतनी सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं, जो इतनी सुगमता से जिनकी कृपा प्राप्त हो जाती है मंजरी साधकों को, वो असल में कितनी ऐश्वर्यवान है। वो कितनी ऐश्वर्यवान है कि उनके चरणों की रज जो है उसके लिए भी ब्रह्मा शिव आदि तरस रहे हैं। आप बोलोगे भाई कैसे तरस रहे हैं? बोलने की बात है ये तो, कि ब्रह्मा शिव आदि तरस रहे हैं, नहीं, असली में तरस रहे हैं। ब्रह्म विमोहन लीला आप सब जानते हो, जो श्रीमद् भागवतम में जिसका वर्णन है कि ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सखाओं को देखा, सखा प्रसाद पा रहे थे, साथ में भगवान श्री कृष्ण भी प्रसाद पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सखाओं के मुंह से निकाल निकाल के खा रहे थे। ब्रह्मा जी वहां पे विमोहित हो गए कि भाई ये भगवान नहीं हो सकते, ये ऐसे किसी की जाति का पता नहीं कुछ नहीं, और ऐसे गौ ग्वालों के बच्चों के मुंह से निवाला ले लेके खा रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये ठाकुर नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया, वो जितने बछड़े गौआ थी वो सारे उठा के ले गए, और थोड़ी देर बाद गोप ग्वाल भी उठा के ले गए। अब 1 साल बाद ब्रह्मा जी को पता लगी कि भाई ये तो भगवान ही थे। वो कैसे पता लगी, वो पूरी लीला है, अभी मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा, मैंने आप सबको वो तो सब बताया हुआ है डिटेल में, कि वो नीचे आए तो भगवान ने अपना इतना प्रकाश कर लिया था कि सारे गोप ग्वाल भगवानी बन गए, सारी गौआ बछड़े सब भगवानी बन गए। बल्कि ब्रह्मा जी वापस अपने लोक में गए तो ब्रह्मा जी भी भगवानी बने बैठे हैं, और ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के लोक से ही बाहर निकाल दिया, भैया आप निकल जाओ, आप कौन हो, आप बहरूपी हो, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी को पता लगी, ओहो ये तो भगवान ही है, इनके हम गोप ग्वाल सखा उठा लेंगे, वो तो बनी गए, ये तो हमारा भी स्वरूप लेके हमें भी अपने घर से निकाल दिया। तब ब्रह्मा जी को जब समझ में आई, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। उससे पहले जब ब्रह्मा जी यहाँ आए तो सब में भगवान के स्वरूप दिखाई दिए उनको, सब में विष्णु स्वरूप दिखाई दिए, सारे गौओं में, ग्वालों में, सखाओं में, सब में। तो वो समझ गए कि स्वयं भगवान है और मुझसे अपराध हो गया, मुझसे भूल हो गई। तो उस समय उन्होंने जो प्रार्थना करी, वो प्रार्थना में ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान अगर आप मेरे पे कृपा करो, मुझे अबोध बालक जानते हुए मेरा अपराध क्षमा करो, और मेरे पे कृपा करके मुझे ब्रज के बाहर, ब्रज की सीमा के बाहर मुझे किसी पत्थर की योनि में डाल दो, ताकि जितने ब्रज के बाहर के जो लोग हैं, जब वो ब्रज आएं या ब्रज के लोग जब बाहर जाएं तो इनके चरणों की रज मेरे मस्तक पर लगे। इसीलिए मुझे शिला स्वरूप में ब्रज के बाहर कर दो। मेरी इतनी तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं ब्रज के भीतर का पत्थर बन सकूं, तो ब्रज के बाहर मेरे को कर दो, क्योंकि ब्रजवासियों के प्रति तो मैंने अपराध कर दिया, आपके सखाओं के प्रति तो अपराध कर दिया। तो यहाँ पे बाबा बताते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी जब प्रार्थना कर रहे थे तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते करते, अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई काम करता है, अब उसकी आपने तनख्वाह रखी हुई है 5,000 रुपये महीना। अब वो आपसे बात करे, एडवांस मांगे या पैसे मांगे कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है,
तो मांगते हुए उसके दिमाग में ये जरूर रहेगा कि मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये है, तो या 1,000 मांगू या 2,000 मांगू तो शायद दे दे। अब जिसकी तनख्वाह 5,000 है वो आपसे कहे मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, मुझे जरूरत है, तो उसको पक्का पता है भाई मिलने वाली नहीं है, तो ये बात तो मैं करूँ ही ना। यहाँ पे जब मेरी तनख्वाह 5,000 तो मैं किस मुंह से बोलूँ कि मेरे को 5 लाख रुपए दे दो? वो नहीं मांगेगा, वो हिचकिता है, 5 लाख तो पक्का है नहीं, मिलने वाला ही नहीं है। तो वो आपसे ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए, 2,000 और 3,000 बहुत बड़ी बात कर दी तो एक पगार पूरी की बात कर देगा कि एक 5,000 पूरा एडवांस दे दो। अच्छा, दुगनी की बात कर देगा कि मुझे 10,000 दे दो, 2 महीने मेरे को मत देना, बस इतनी बात करेगा। 5-7 लाख की बात तो नहीं करेगा आपसे, पता ही है कि नहीं देगा। तो ऐसे ही बोलते ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके ये नहीं बोला कि मेरे को इन सखाओं की रज मिल जाए, ये नहीं बोला कि मेरे को सखा बना दो, यहां तक तो वो पहुंचे ही नहीं। उन्हें बोले ये बात तो बोलने लायक ही नहीं हूं जो मैंने ये हरकत करी है। जिस तरीके का, जिस कोटि का मेरा अपराध है, जिस कोटि की मेरी बुद्धि है कि मैं भगवान को जान नहीं पाया, उस कोटि की बुद्धि के लिए तो इतना भी मिल जाए तो पर्याप्त है कि मुझे ब्रज के बाहर एक शिला का स्वरूप दे दो, बस इतना दे दो मुझे। इससे ज्यादा मांगते हुए तो ब्रह्मा जी को मांगने में भी संकोच हो रहा है कि इससे ज्यादा तो बोलूं भी कैसे। तो ये बताया गया कि देखो, जब वो सखाओं की लीला देख के ही भ्रमित हो गए, अभी तो वो कुंज की लीला देख के ही भ्रमित हो गए, फिर इसके बाद निकुंज है, फिर उसके बाद निवृत्त निकुंज है। कहीं निवृत्त निकुंज की कोई लीला देख ले तो ब्रह्मा जी तो शरीर छोड़ देते तो ब्रह्मा जी अभी तो सखाओं की रज नहीं मांग पा रहे, सखा बनना छोड़ो, सखाओं की रज नहीं मान पा रहे, तो फिर कहां किशोरी जी के चरणों की रज की बात होगी? वो तो उनके आउट ऑफ कोर्स की बात है, सिलेबस में ही नहीं है उनके, ब्रह्मा जी के, ऐसी बात है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ब्रह्मा आदि जो है, ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंदा, उनके लिए किशोरी जी के पदारविंद तो अभी बहुत दूर हैं, अभी तो सखाओं पे नहीं पहुंचे वो ठीक से। और ब्रह्मेश्वर आदि, तो ईश्वर की जब बात करी तो बोलते ईश्वर में शिव कोटि भी आ गए इसमें, कि भगवान शिव के लिए भी अति दुर्लभ है। शिव जी के लिए कैसे दुर्लभ है? बोलते देखो, शिवलोक में या कैलाश में तो गोपियों की पद रेणु दुर्लभ है ही है कैलाश पर्वत पे तो कहां मिलेगी? तो भगवान शिव ने जब देखा कि लालजू रासलीला करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं, तो उन्हें जब पता लगा कि रासलीला होने जा रही है तो रासलीला में भाग लेने के लिए वृंदावन को आए। जैसे ही वृंदावन में अंदर जाने लगे, गोपियों ने रोक दी, आप कहाँ जा रहे हो महाराज? उन्होंने बोला जी मैं तो रासलीला में जा रहा हूँ दर्शन करने, वो हमारे स्वामी हैं, ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। बोले ना 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 ना, वहां कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। फिर मुझे तो जाना है। बोले अगर आपको जाना है तो आपको स्त्री देह में ही आना होगा, पुरुष देह में तो कोई और वृंदावन में नहीं प्रवेश करेगा। रासलीला में पुरुष एक ही रहेगा और वो कृष्ण, दूसरा पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोलते मानसरोवर में स्नान किया। जब मानसरोवर में स्नान किया तो बाहर आए तो उनको सखी स्वरूप प्राप्त हुआ शिव जी को, और वो सखी स्वरूप का श्रृंगार ललिता आदि सखी ने किया, फिर उनको सखी बनाया। और फिर आके उन्होंने ब्रज की भीतियों के बाहर, निकुंज के बाहर बैठ के जो राधिका कृपा कटाक्ष है, जो हम लोग रोज आजकल जिसका पाठ करते हैं, वो राधिका कृपा कटाक्ष भगवान शिव ने पढ़ा, वो उन्हीं की प्रस्तुति है। उन्होंने मुनिंद्र विंद्र वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, वो उन्होंने पढ़ा। उन्होंने किशोरी जी की स्तुति करी इससे, मुनिंद्र विंद्र वंदिते से। और जब इस प्रकार से स्तुति करी तो सखियां उनको लेके भीतर गई। अब जब सखियां उनको भीतर गई तो भीतर, अब फिर लंबी लीला है, ठाकुर जी ने उनका राज खोल दिया, भाई ये तो शिव है। क्योंकि ठाकुर जी ने देखा भाई ये इतनी गोपियों के बीच में ये इतनी हट्टी कट्टी गोपी कौन सी है। तो जब देखा हट्टी कट्टी गोपी कौन सी है और उठाया घूंघट तो देखा ये तो शिव है। तो जितनी गोपियां थी, जितनी सखियां थी, जब उन्हें पता लगा कि ये गोपी हैं, तो आज भी गोपी स्वरूप में वृंदावन में गोपेश्वर महादेव गोपी स्वरूप में ही है, गोपी स्वरूप में सदा वहां विराजमान रहते हैं वृंदावन में। पर अब जितनी भी गोपियां और सखियां हैं वो सब भगवान शिव की आराधना करती हैं कि हमें कृष्ण पति स्वरूप में प्राप्त हो, कि हमारे कृष्ण का स्वास्थ्य ठीक रहे, कि हमारे कृष्ण हमारे को प्राप्त हो। ऐसे उनकी
और उनकी पत्नी पार्वती जी की तो गोपियां स्तुति करती हैं। समझ गए? किस लिए स्तुति करती हैं? कि हमें कृष्ण प्राप्त हो। तो जिनकी स्तुति कर रही है उनको अपने चरणों के रज थोड़े ना देंगे। तो शिव जी यहां आए किस लिए? कि गोपियों की रज प्राप्त हो जाए। वो कैलाश से यहां आए गोपियों की रज प्राप्त हो जाए, पर यहां गोपियों ने तो अपने सिर माथे बिठाया, भाई आप तो भगवान हो। उनकी तो वो स्तुति करती, उनकी तो व्रत करती कि हमारे को ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा लो भाई ये भी गए। अब ब्रह्मा जी क्यों गए? बोले वो अंडर क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड। शिव जी क्यों गए? बोले ओवर क्वालिफाइड है। इनको कहां से चरणों की रज देंगे? तो ईश्वर है, इनके तो व्रत करती हैं हम कि हमें ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। तो दोनों के दोनों सुदुरूह, एक इधर सुदुरूह एक उधर सुदुरूह। उनके लिए भी बड़ा कठिन हो गया, इनके लिए भी बड़ा कठिन हो गया। एक अमीर आदमी के बच्चा कहीं नौकरी के लिए जाए तो उसको कोई, अरे आपको नौकरी की जरूरत, अरे आप तो हमें खरीद लो, आपको कहाँ नौकरी की जरूरत, उससे कोई नौकरी पे ही नहीं रखता। आप नौकरी करो, मजाक उड़ा रहे हो आप हमारा। ऐसे ही शिव जी को भी ऐसे करके उन्होंने बोला और शिव जी ऐसे बैठे। वही गौर लीला में अद्वैताचार्य का हाल है। अद्वैताचार्य चाहते महाप्रभु मेरे पे शासन करे, महाप्रभु उनको हाथ जोड़ते कि भाई आप तो हमारे चाचा गुरु हो, क्योंकि वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं वहां पे, और महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी है। तो वो ईश्वरपुरी के कोटि के हुए अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य वहां पे भी जब जब महाप्रभु नृत्य करते करते मूर्छित होते तो बोलते तब अद्वैताचार्य को तो और कोई इंटरेस्ट नहीं है। अद्वैताचार्य बस सीधा जाते और महाप्रभु के चरणों की रज लेते, क्योंकि बोलते नहीं तो ये तो मेरे को कभी अपने चरणों को हाथ लगाने नहीं देगा जब जब जागृत अवस्था में होगा। तो बोले जैसे ही उनको प्रेम मूर्छा आती अद्वैताचार्य फटाफट जाके उनके चरणों की रज ले लेते। तो खैर यहां पे ब्रह्मा ईश्वर आदि सुदुरूह पदारविंदा। अब ब्रह्मा की बात हुई, ईश्वर की बात हुई, पर ब्रह्मा ईश्वर आदि, तो बोलते जब ब्रह्मा ईश्वर आदि की बात करी तो ये आदि कौन है? आदि बोले आदि मानी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के लिए भी ये बड़ा दुर्लभ है, इसीलिए यहां पे उनके चरणों की रज को बोला गया श्रीमत पराग। श्रीमत पराग, श्रीमत पराग क्यों? क्योंकि इतना सौभाग्यशाली है कि श्री यानी स्वयं लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है। लक्ष्मी जी के लिए कैसे दुर्लभ है? हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, जब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी, जब कालिया नाग के ऊपर पकड़ लिया, शासन करा भगवान श्री कृष्ण ने, तो नाग पत्नियों ने उनकी स्तुति करी कि भाई हमारे पति कालिया नाग को छोड़ दो। तो जब वो स्तुति कर रही थी तो 10वें स्कंद के 16वें अध्याय के 36वें श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे तो नाग पत्नियों ने स्तुति करते हुए बोला कि हे कृष्ण, आप इस पे शासन तो कर रहे हो, आपने इसकी ठुकाई पिटाई तो खूब करी हमारे ये कालिया नाग की, पर तब भी हमें समझ में नहीं आया कि ये इतना सौभाग्यशाली कैसे हो गया कालिया नाग कि आपके चरणों की रज इसको प्राप्त हो रही है, और आपकी चरणों की रज के पीछे तो लक्ष्मी जी बैठ के इतनी तपस्या करती हैं, उन्हें तब नहीं प्राप्त होती। अरे स्वयं नारायण का अंग संग छोड़ के बोलते जब रासलीला होने को थी तो लक्ष्मी जी भी आई, और लक्ष्मी जी भी रासलीला में प्रवेश करना चाहती थी, पर उनको भी रोक दिया गया। अब वो तो स्त्री देह में थी, उनको क्यों रोक दिया? तो बोले वो थी तो स्त्री देह में, लेकिन उन्हें बोला कि देखो यहां किशोरी जी के आश्रय में जो होगी केवल वही स्त्री आ सकती है। स्त्री तो आए पर किशोरी जी के आश्रय में होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई मैं लक्ष्मी हूं, अर्धांगिनी हूं उनकी, और तुम पत्नी को रोक रहे हो उनके पास जाने से, ऐसे हम नहीं मानती, हम स्वयं लक्ष्मी हैं। अरे लोग हमारे वो तो महाराज वृंदावन से बाहर यहां आना है तो किशोरी जी के आश्रय होना होगा। होंगी आप लक्ष्मी बैकुंठ में, क्षमा करना, पर यहां तो उनके अगर सानिध्य में हो, उनके आश्रय में हो तो आओ। और लक्ष्मी जी ने कहा भाई आश्रय में तो नहीं आ पाएंगे हम किसी के, अब क्योंकि लक्ष्मी जी का एक वैभव है, तो बोलते उन्होंने उनको प्रवेश नहीं करने दिया। तो लक्ष्मी जी आज भी बेलवन में, जमुना के पार बेलवन है, वृंदावन के जो जमुना आ रही है जमुना के उस पार बेलवन है, तो वो बेलवन में आज भी लक्ष्मी जी का मंदिर है। बोलते लक्ष्मी जी ने वहां बैठ के आज भी तपस्या कर रही हैं। लक्ष्मी जी ने घोर तपस्या करी कि मेरे को कृष्ण की चरण रज प्राप्त हो जाए, मुझे कृष्ण प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिल जाए, पर क्यों नहीं मिल रहे? बोल रहे क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उन्होंने
किशोरी जी का आश्रय अभी प्राप्त नहीं किया, तो लक्ष्मी जी भी नहीं आ पाई। तो लक्ष्मी जी भी नहीं आ पाई, इसलिए ब्रह्मेश्वर आदि और विदुर, ये हमारे उद्धव जी, जिनकी हम कथा करते रहे अभी पुरुषोत्तम मास में, ये उद्धव जी हमेशा, क्योंकि ज्ञानी भक्त थे और भगवान के बड़े प्रिय थे, सखा थे, तो भगवान ने सोची भाई उद्धव को कैसे समझाएं कि उद्धव भक्ति प्रेम से होती है, ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है। अब भगवान ने कहा भाई मैं तो समझा नहीं पाऊंगा, हमारे साथ तो इतना रहा, इतने संग में रहा, इसकी समझ में नहीं आएगी, तो किस प्रकार समझ में आएगी? बोले इन्हें गोपियां ही समझा सकती हैं, किशोरी जी के पास भेज दो इन्हें। तो उन्होंने उनको वृंदावन भेज दिया। उन्होंने कहा जाओ जाओ, वो वहां पे ऐसे ऐसे, वो अरे महाराज चिंता ना करो। उन्होंने कहा वो खूब रोती होंगी, उन्हें समझाना ये करना। उद्धव जी ने कहा अरे आप चिंता ना करो, मैं उनका विषाद 1 मिनट में खत्म। अब ज्ञानी व्यक्ति ऐसे ही सोचता है अरे दुख की क्या बात है। आपने देखा ही अभी पुरुषोत्तम मास में हमने उद्धव गीता की जब चर्चा करी, किस किस कोटि के प्रश्न पूछते थे उद्धव, सारे एकदम ज्ञानी जैसे ही थे। इसलिए भगवान ने भी पूरी तत्व की सारी साइंस समझाई उद्धव जी को और अंत में बताया कि भाई प्राप्त भक्ति से ही होऊंगा मैं। तो उद्धव जी को इतना समझाया, वो ऐसे, उद्धव जी ने कहा आप इतना मत एक्सप्लेन करो, मैं समझ गया हूं सब, मैं जाके सब ठीक कर दूंगा। अरे उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो गोपियों को, वो रोती होंगी, वो मेरे बारे में, अरे मैं सब देख लूंगा, आप चिंता ना करो, मैं उनको ऐसा समझा के आऊंगा कि बस आप चिंता ही ना करो। जब वहां पे कहते उद्धव जी पहुंचे, तो उद्धव जी का ट्रिप 3 दिन का था। वो ये सोच के गए थे, निर्धारित करके गए थे कि 3 दिन में तो गोपियों को सबको समझा के मैं आ जाऊंगा आपके पास, सब चिंता मत करो। ये तो यहाँ गया और बोलते जब वहां गए तो मारा 6 महीने की ट्यूशन ली उन्होंने गोपियों से। 6 महीने वहीं रहे और 6 महीने बाद सीख के आए। सिखा के आना था 3 दिन में, सीख के आए 6 महीने में। और 6 महीने बाद वहां पे उन्होंने प्रार्थना करी उनसे, उनकी प्रार्थना भी है 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 61 और 63वें श्लोक में देखना। जब सब समझ गए तो उन्होंने उनसे क्या प्रार्थना करी कि अरे यहीं कुसुम सरोवर के पास कहीं मेरे को गुलम लता कुछ तृण आदि मेरे को बना दो। क्यों बना दो? बोले घास का तिनका ही बना दो, ताकि आप लोग जब यहाँ आती जाती रहोगे तो आपके चरणों की रज मेरे माथे पे लगती रहे, ऐसी बना दो। वो इतने बड़े ज्ञानी, भगवान के इतने प्रिय मित्र, मनुष्य देह त्यागने को तैयार हैं। बोल रहे घास का तिनका बना दो मुझे वृंदावन में, ताकि आपके चरणों की रज मिलती रहे। तो जो उद्धव गए थे समझाने, वो उद्धव आए समझ के। इसीलिए बोला कि ब्रह्म ईश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परम अद्भुत वैभव आया। ऐसा वैभव है इस श्री चरण रज का किशोरी जी की। एक बार बोलते किशोरी जी जब मानिनी हुई, मानिनी जब प्रेम रुष्ट जो हो जाती है, तो जब मानिनी हुई तो कृष्ण ने सखियों की सहायता से श्रीमती के चरण अपने सिर पर रख लिए। अब जब बहुत देर तक वो मानिनी रहती है, मानती नहीं, तो ठाकुर जी क्या करते, जो सखी अलता लगा रही है, जिस सखी की ये सेवा है किशोरी जी के चरणों में अलता लगाने की, तुरंत भाग के जाते, समय नहीं देते उसके बाद पूछने में और बताने में, तुरंत भाग के गए और किशोरी जी के चरण पकड़ के उस पर अलता लगाना शुरू कर दिया। अब अलता ये तो कितनी अच्छे से क्या लगाते होंगे जो मंजरियां लगाती हैं, और तुरंत जब शीघ्रता से ऐसे उनका चरण पकड़ा तो बोलते किशोरी जी ने जो ही चरण हटाना चाहा तो वो चरण उनके जाके माथे पे लग गया। भगवान कृष्ण के लालजू के माथे पे लगे किशोरी जी का। ओ हो, तो उस समय ऐसे हो गए जैसे कोई पिया हुआ व्यक्ति होता है, मद में जैसे पागल हो जाता है कोई व्यक्ति। अरे किशोरी जी के चरण हमारे, और जावत मतलब उनका अलता उनके माथे पे लग गया। तो वो बोलते ऐसे घूमते फिरते पूरे ब्रज में कि जैसे किसी को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला हो। जैसे मंदिर में भी अगर किसी को ठाकुर जी का हार पहना दिया जाए ना, तो वो हार उतारता नहीं, वो उसके वैभव का विषय बन जाता है कि अरे ठाकुर जी का प्रसादी हार पहना है। और क्यों ना हो, ठाकुर जी का प्रसादी हार है, किशोरी जी का प्रसादी हार पंडित जी किसी को पकड़ा दें या पहना दें तो उसका वैभव हो जाता है। वो अपने आप को गौरवान्वित समझता है, अरे मेरे को किशोरी जी का हार पहनाया गया है, ये उसके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। तो ऐसे ही बोलते ब्रज में
ठाकुर जी के लिए, लालजू के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज किशोरी जी के चरणों का जावत लग गया, किशोरी जी के चरणों का अलता लग गया। बोलते अब हुए वो रसिकेंद्र मोली। ऐसे कृष्ण को बोला जाता है रसिकेंद्र मोली, एकदम शिखर अब बने रसराज। कि देखो किशोरी जी ने अपने चरण हमारे से, तो किशोरी जी के चरणों की रज के पीछे तो लालजू भी बावरे हुए फिरते हैं कि उनके चरणों के पर किशोरी जी उनके चरणों पे सिर पे क्यों अपने चरण रखेगी? वो तो लग गए तो लग गए, नहीं तो वो तो क्यों रखेंगी? तो इसीलिए बोलते उनके लिए भी सुदुर्लभ है, लेकिन कभी किसी लीला में अगर लग जाए तो वो भी गौरवान्वित हुए फिरते हैं कि आज मिल गए, इतने सुदुर्लभ है। समझ गए? ऐसा उनका सौभाग्य है। और जब इसकी चर्चा करी तो उसके बाद सर्वार्थ सार रस वर्षिणी कृपाद्र दृष्टि, और उनकी दृष्टि जो है, उनकी केवल दृष्टि मात्र से ही सर्व पुरुषार्थ सार प्रेम रस बिना साधना के अजस्त्र धारा से बरसने लगता है, जिस पे उनकी कृपा दृष्टि हो जाए। अगर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो आप कलयुग में गौर लीला सुनो। गौर लीला में मैंने पहले भी बताया था कि देखो यहां प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं, और प्रबोधानंद सरस्वती पे ही पहला असर उनको देख के हुआ था। गौर कांति क्या है? किशोरी जी की तो कांति है। कृष्ण आए किशोरी जी की कांति लेके ही तो आए, तो उनकी केवल कांति के दर्शन करने से प्रकाशानंद जैसे जो हैं वो 50% तो हालत वहीं खराब हो गई, केवल उनके दर्शन करने से। अच्छा, जब झारीखंड को गए तो अब झारीखंड की आप लीला देखो तो दोनों बातें पता लग जाएंगी, चरणों की रज की भी और उनकी कृपाद्र दृष्टि की भी। जब वो वहां पे गए झारखंड में तो बोलते चलते चलते हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते, ऐसे हरि बोल करते 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 उनकी तो आधी आंख ऊपर को चढ़ी और यूं हरि बोल करते महाप्रभु चल रहे, और चलते 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 नीचे पैर रखा तो देखा अरे ये तो मेरा पैर किसी जीव पे आ गया, और जो ही नीचे देखा तो शेर लेटा हुआ, शेर के पैर पे पैर आ गया, शेर ऐसे खड़ा हो गया। झारखंड की बात है ये, जब महाप्रभु चलते थे। और बोलते जैसे ही शेर के वहां पे चरण रज लग गई, जैसे ही चरण स्पर्श हो गए शेर को, तो शेर खड़ा हो गया। और महाप्रभु ने बोला अरे हरि बोल, तो बोलते शेर 2 हाथ उठा के हरि बोल करने लगा वहां पे। ये उनके चरणों की रज का कमाल है। और दूर से जब हिरन और हिरनियों ने देखा तो ये उनकी कृपा दृष्टि है कि जो ही दृष्टि देखी और हिरन और हिरनियों ने देखा तो बोलते वो आके श्रीमन महाप्रभु के पांव चाटने लगी हिरनिया, और उन्होंने बोला अरे हरि बोल बोलो, हरि बोल। तो बोलते हिरन और हिरनी भी हाथ उठा के 2 हाथ उठा के हरि बोल करके नृत्य करते। तो हिरन और शेर, आप बोलो शेर कभी हिरन को छोड़ेगा? वो उसका भोजन है, अगर वो देख ले तो 1 मिनट में झपट्टा मारे। पर हिरन और शेर सारे इकट्ठे 2 पैरों पे खड़े होके 2 हाथ ऊपर करके हरि बोल करके महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहे। जितने आसपास के वानर थे, जितने आसपास के पशु थे, पक्षी थे, हाथी आए, हाथियों को बोला अरे इतना गुरुतर हाथी भी जो है, वो हाथी भी 2 पैरों पे खड़े होके अपने 2 हाथ उठा के हरि बोल करके नृत्य करने लगा। ये क्यों? बोलते क्योंकि लालजू जो हैं वो किशोरी जी की अंग कांति लेके आए हैं, इसीलिए उनकी केवल दृष्टि का ये प्रभाव है, उनकी कांति का ये प्रभाव है कि जीव तो छोड़ो, जीव के तो कई उदाहरण हैं कि जीवों ने हरि नाम करना प्रारंभ कर दिया। जीवों के भीतर उनकी दृष्टि का लाभ क्या है कि राधा रानी की दृष्टि जिस पे पड़ जाए उसके भीतर कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है। साधना नहीं करनी पड़ती, यहां तो बहुत सारी साधना करो और कृपा से फिर भजन प्राप्त हो, और या फिर ऐसे बन जाओ कि किशोरी जी की कृपा दृष्टि आप पे पड़ जाए। बस जो उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई तो फिर कुछ समझा नहीं जाएगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना लिखा, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बस आप प्रेम के अधिकारी नहीं, प्रेम आ गया आपके भीतर, बन गए। पात्रता ही नहीं देंगे, प्रेम भी दे देंगे। एक तो होता है पात्रता नहीं मिली, पात्रता पदार्थ के साथ, प्रेम भी प्राप्त हो गया, मिल गया। तो इसीलिए
ऐसी नमस्तो अस्तु वृषभानु भुवो महिमने, ऐसी वृषभानु नंदिनी की महिमा को मैं प्रणाम करता हूं। अब कल हम लोग फिर आगे अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे।